और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। ये चलाइए बिहार में, बदलिए साला बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बिहार बदलना कोई मोबाइल के डीपी बदलने जैसा नहीं है। बिहार बदलना उतना ही मुश्किल है जैसे कोई पुराना से पुराना बीमारी जिसके लिए कड़वे से कड़वा दवाई लेना पड़ता है, और वह भी कंटिन्यू लगातार, तब जाकर वो बीमारी सही होता है, ठीक होता है, जड़ से खत्म होता है। और बिहार बदलना तो ठीक वैसे ही है जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है और उसे उठाकर भारत के दक्षिण में रख दिया जाए। क्या ये संभव है? वैसे ही बिहार बदलना है जैसा अभी आपने सुना। लेकिन अब ये पूरा मामला क्या है, हम ये सब बातें आपसे क्यों कह रहे हैं, इसके लिए मनीष कश्यप करते भी नहीं है। मुश्किल काम है, इसीलिए तो मनीष कश्यप इस काम को करने चले हैं। समझ लीजिए आप कि बिहार सरकार तमिलनाडु में तो परेशान किया ही। तमिलनाडु से जब जैसे तैसे कोर्ट के आदेश के बाद बिहार लाया गया, तो अब बिहार में मनीष कश्यप के साथ क्या नहीं किया जा रहा है। मनीष कश्यप केस की सुनवाई होनी थी, मनीष कश्यप को कोर्ट में नहीं लाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप को अब नजरबंद कर दिया जाए। बिहार सरकार की तैयारी ये है, बिहार सरकार की नहीं, नीतीश कुमार तो इसके बारे में कुछ बोले नहीं अभी तक, लेकिन और जो लोग हैं सरकार में, मनीष कश्यप को कोई अब देखे नहीं, कोई बात ना करे, इतना पाबंदी लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप का चर्चा सोशल मीडिया से खत्म हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया भी हैं जो मनीष कश्यप की चर्चा को सोशल मीडिया से खत्म नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं बिहार बदलना। मनीष कश्यप लास्ट टाइम जब बोले हैं उस दिन भी यही बात बोले हैं कि बदलिए साला बिहार को, और ये बात कुछ लोगों को इतना चुभ गया है कि मनीष कश्यप को अब माइक के सामने, कैमरा के सामने आने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन कब तक? बिहार तो बदलना है और बिहार बदलेगा। देखिए, ये सच्चाई है, बिहार की एक बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत कड़वी सच्चाई है कि पिछले कई दशक से बिहार के लोगों में ये बीज डाला गया है, बिहार के लोगों को ये डोज दिया गया है जात पात का। समझ लीजिए आप कि जो बच्चा उस टाइम जन्म लिया होगा, आज वो युवा है, और जन्म से ही जिसके अंदर जात पात का बीज बोया गया हो, उसके विचार कैसे होंगे? क्या संभव है बिहार बदलना? लेकिन सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो समझदार हैं, समझते हैं और सारी चीजों को समझते हैं, और वो लोग आज मनीष कश्यप के साथ हैं। और मनीष कश्यप उन्हीं लोगों के सहारे आज बिहार बदलने की बात करते हैं। बदलेंगे बिहार, और सचमुच बदलेंगे बिहार। लेकिन कैसे? जो बिहार बदलने की बात करे उसके ऊपर तो एनएसए लग जाता है। कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए दो तरीके हैं मेरे पास। पहली बात, हर घर से एक मनीष कश्यप निकलना चाहिए और हर व्यक्ति को बिहार बदलने के लिए आगे आना चाहिए। जब तक सभी लोग तैयार नहीं होंगे, कम से कम 60% लोग, तब तक बिहार से हम जात हैं, हम अलग अलग जात हैं। ये हमारी जो देश की और बिहार की परंपरा है, जो हमारे राज्य की और पूरे देश भर की जो एक संस्कृति है, संस्कार है, इसे हम भूलेंगे नहीं। हम अलग अलग जात हैं और रहेंगे, लेकिन जातिवाद नहीं। हम अहिरान हैं, हम राजपूत हैं, ये सब क्या हो रहा है भाई? ये सब ही तो, यही सब तो चाहते हैं वो लोग।
जो बिहार को बेवकूफ बनाकर और बिहार के लोगों का वोट लेकर बिहार में राज करना चाहते हैं। वो यही तो चाहते हैं जो आज के कुछ लोग कर रहे हैं। इस काम को, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी परंपरा को जब से वो जन्म लिए हैं और जब से उनके डीएनए में ये डाल दिया गया है कि हम ये जात हैं, हम ये करेंगे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उससे मेल नहीं करेंगे, उस परंपरा को कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे बचना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। भारत में और भी राज्य हैं और सभी राज्य में अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा नफरत बिहार के लोगों में ही क्यों डाला गया है और इसे कैसे निकाला जा सकता है? तो वही कड़वा दवाई लगातार लेना पड़ेगा और हर घर से एक मनीष कश्यप निकलना पड़ेगा। हर व्यक्ति को बिहार बदलना और बिहार की स्थिति बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा। अपराध, आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि कितना बेरोजगारी और कितना लोग बेकार के काम करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। जगह जगह लोग बैठकर ताश खेलते हैं, जगह जगह लोग सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? कहीं अगर बोर्ड लिखा हुआ है तो उसके बीच का शब्द, साइड का शब्द, कोई शब्द को मिटा देते हैं, उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कहीं अगर आप ऑफिस में जाइए, लिखा होगा यहाँ पे पान गुटखा खाकर ना थूके, तो ना को हटा दिया जाएगा, पान गुटखा खाकर थूके। इतना ये सब करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनका डीएनए बिगाड़ दिया गया है। तो इस सब से बाहर आना होगा, तब जाकर मनीष कश्यप जो चाहते हैं, जो कहते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। और हमने जो आपको शुरुआती दौर में बताया कि बिहार को बदलना हिमालय को उत्तर से उठाकर दक्षिण में रखने जैसा है, ये बिल्कुल सच बात है। उतना आसान नहीं है जितना आसान अपने मोबाइल का डीपी बदल देना है, लेकिन कोशिश तो करना ही पड़ेगा। और कोशिश करने के लिए इस समय जो वक्त मिला है, इससे बेहतर वक्त कभी नहीं आएगा। ये वक्त अगर बिहार के लोगों ने गवा दिया तो फिर समझ लीजिए कि ये वक्त कभी नहीं आने वाला है। मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति, मनीष कश्यप जैसा विचार वाला व्यक्ति शायद फिर बिहार में कभी नहीं जन्म लेगा, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, ये झेलने वाला, ये बर्दाश्त करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। सोच लीजिए, जो जीवन भर, पूरा जीवन, जितनी भी मनीष कश्यप का उम्र जितना भी हो, और जब से वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अपना पूरा समय दिए हैं, उन्होंने बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। अंजाम आज आपके सामने है। मनीष कश्यप के लिए लोग सिर्फ ये ना सोचे कि मनीष कश्यप सिर्फ एक पत्रकार है, एक वो व्यक्ति है जो हाँ और लोग करते हैं, बिहार बदलेंगे, बिहार सुधारेंगे, वैसे ही किया और बस आया और गया। नहीं, आया और गया नहीं। इस बार वो करना है जो आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ था। इस बार बिहार में वो बदलाव लाना है जो अब तक पूरे दुनिया में किसी राज्य ने नहीं किया होगा। आगे का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मनीष कश्यप के लिए अगला जो वीडियो आने वाला है वो मनीष कश्यप के केस और मनीष कश्यप के जेल में जो हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद,